हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और मैं अमित पालोटिया आज आपको पढ़ाने जा रहा हूँ प्रतियोगिता दर्पण के करंट अफेयर्स आज की तारीख के 30 जनवरी 2023 के करंट अफेयर्स हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मतलब आज वाले करंट अफेयर्स वो हुए जो कल थे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, एरो इंडिया बेंगलुरु में आयोजित होगा। ये किसका है? डिफेंस रिलेटेड। एरो इंडिया शो 2023 फरवरी माह में बेंगलुरु में आयोजित किया जाएगा। यह इसका 14वां संस्करण रहेगा। ठीक है, ये एयर इंडिया का डिफेंस का आयोजन रहेगा। नेक्स्ट है, बाबर आजम बने पुरुष क्रिकेटर ऑफ द ईयर। स्पोर्ट्स में आ गया ये क्वेश्चन। हाल ही में आईसीसी ने 2022 के अपने वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें निम्नलिखित पुरस्कार है। आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? बाबर आजम। आईसीसी ओडीआई मतलब वनडे क्रिकेट में जो प्लेयर ऑफ द ईयर है वो भी बाबर आजम है। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर सूर्य कुमार यादव, ये हमारे इंडिया के हैं, सूर्य कुमार यादव T20 में प्लेयर ऑफ द ईयर चुने गए 2022 के। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बैन स्टॉक। आईसीसी टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर बैन स्टॉक। तो आपको ध्यान रखना, टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर कौन है? बैन स्टॉक। T20 में कौन है? सूर्य कुमार यादव। और आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर बाबर आजम। और ओडीआई मतलब वनडे में भी बाबर आजम। ये स्पोर्ट्स से हो गया। अब हम देखेंगे नेशनल लेवल पे क्या चीज़ें हुई या नहीं। तो पहली, इंट्रानेजल वैक्सीन आइनकोवैक लॉन्च की गई है भारत बायोटेक द्वारा। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। पहली इंट्रानोजल मतलब ये नाक से ली जाएगी वैक्सीन। कैसे ली जाएगी? नाक से। इंट्रानोजल ऐसा कुछ है। तो किसने बनाई है? ये भारत बायोटेक द्वारा विकसित नाक से दी जाने वाली पहली इंट्रानेजल वैक्सीन को गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया। तो स्वास्थ्य मंत्री कौन है भारत के? मनसुख मांडविया। इन्होंने, और विज्ञान मंत्री दूसरे जो है, ये तो स्वास्थ्य मंत्री हुए हमारे, और विज्ञान मंत्री जो है जितेंद्र सिंह, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च की है। भारत बायोटेक के अध्यक्ष और एमडी श्री कृष्ण एल्ला है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। भारत बायोटेक के अध्यक्ष और एमडी कौन है? श्री कृष्ण एल्ला। नेक्स्ट है, भारत बायोटेक के मुख्यालय, भारत बायोटेक का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? हैदराबाद में। मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। तो आपको ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी भारत बायोटेक के बारे में। लाल किले परिषद में भारत पर्व शुरू हुआ। ये फेस्टिवल की बात हो गई। पर्यटन मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह के बाद लाल किले के परिसर में भारत पर्व की शुरुआत की गई। कब? गणतंत्र दिवस के समारोह के बाद में लाल किले परिषद में भारत पर्व की शुरुआत की गई। कौन सा पर्व? भारत पर्व। किसके द्वारा? पर्यटन मंत्रालय द्वारा। कहाँ पे? लाल किले में। ठीक है। गणतंत्र दिवस में हिस्सा रही सभी झांकियों को दर्शाया गया। ठीक है। और एक क्वेश्चन इसमें मैं मेरी तरफ से ऐड कर रहा हूँ कि जो अभी गणतंत्र दिवस पे झांकियाँ निकाली गई थी उसमें बेस्ट झांकी जो मिली थी वो मिली थी उत्तराखंड को। किसको मिली थी? आप ध्यान रख लो, लिख लो नोट्स में। उत्तराखंड को मिली थी। क्वेश्चन आ सकता है। 17 राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और 6 मंत्रालयों की कुल 23 झांकियों को दर्शाया जाएगा। ठीक है। ये गणतंत्र दिवस के दिन 26 जनवरी को जो झांकियाँ निकली थी उसमें सबसे बेस्ट झांकी किसको मिली है? उत्तराखंड वालों को। किस राज्य की झांकी को बेस्ट बताया गया? उत्तराखंड। जल जीवन मिशन में 11 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन। नेशनल, ये भी नेशनल का क्वेश्चन हो गया। ठीक है। 11 करोड़ परिवारों को नल कनेक्शन प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी, जिसके तहत 2024 तक प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल के कनेक्शन का संकल्प लिया था।
हाल ही में यह लक्ष्य, कितना लक्ष्य था, 11 करोड़ का, 11 करोड़ जो 56.84% परिवारों तक पहुंच चुका है। भारत में कुल 19.35 करोड़ ग्रामीण परिवार है, उनमें से 11 करोड़ परिवारों तक तो पहुंच चुका है 2023 में ही। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था। करंट अफेयर्स को आप जितना अच्छे से पढ़ेंगे आपका एग्ज़ाम उतना अच्छा जाएगा, क्योंकि क्वेश्चंस जो आते हैं करंट अफेयर्स के आजकल काफ़ी अच्छे आते हैं। शी फीड्स द वर्ल्ड कार्यक्रम शुरू हुआ, ये न्यू लॉन्चिंग वाला जो है करंट वो है। हाल ही में पेप्सिको फाउंडेशन और केयर ने मिलकर भारत में कृषि क्षेत्र में, कहाँ पे, कृषि क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए शी फीड्स द वर्ल्ड, शी फीड द वर्ल्ड कार्यक्रम की शुरुआत की है। एक रिसर्च के अनुसार अगर पुरुषों के समान संख्या में महिलाएं भी कृषि क्षेत्र में शामिल हो तो उत्पादन में 20 से 30% की वृद्धि होगी। कितनी वृद्धि होगी, 20 से 30% की। तो ये एक फाउंडेशन ने काम शुरू किया है, उसका नाम दिया है शी फीड्स द वर्ल्ड। 20 से 30% महिलाओं की भागीदारी को कृषि क्षेत्र में बढ़ाने के लिए। क्लियर। पेप्सिको फाउंडेशन मुख्यालय कहाँ है, न्यूयॉर्क में। कहाँ है मुख्यालय, न्यूयॉर्क में। इसकी स्थापना कब हुई, 1965 में। तो पेप्सिको फाउंडेशन के बारे में आपको ये जानकारी होनी चाहिए। क्लियर। आप नोट करते जाए, साथ साथ में स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो को पॉज करके। एम, AIM, CBSE और इंटेल शिक्षा के क्षेत्र में लाएंगे बदलाव। ठीक है, कौन कौन, AIM, एम, CBSE और इंटेल। नीति आयोग का अटल इनोवेशन मिशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE और इंटेल कंपनी मिलकर शिक्षा के क्षेत्र में AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और टिंकरिंग जैसे भविष्य के कौशल को पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए मिलकर प्रयास करने का समझौता किया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है कि जैसे आप कभी मोबाइल में गूगल पर सर्च करते हैं कि आपको जूते लेने हैं, तो आपको फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम जो भी है आप खोलेंगे, वहाँ पे आपको जूते ही जूते दिखेंगे। यूट्यूब भी खोलेंगे तो वहाँ पे जूतों के ही ऐड दिखेंगे आपको, जब तक आप जूते नहीं खरीद लेते। तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है, वो पकड़ लेते हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। तो ये डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं इसको। ये भी पढ़ाया जाएगा बच्चों को, बहुत ही अच्छी चीज़ है, समझना चाहिए। इससे जो है आपको रोजगार के लिए किसी पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा, आप खुद एंटरप्रेन्योर बन सकते हो इसके थ्रू, ये चीज़ सीख के। तो सब बच्चों को डिजिटल मार्केटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी ज़रूर सीखनी चाहिए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुकूल ये प्रयास किए जाएंगे। न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई है 2020, उसके तहत ये प्रयास किए जाएंगे। तो आपको न्यू एजुकेशन पॉलिसी भी आपको ध्यान होनी चाहिए पूरी, क्या है, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है उसमें और कितने हैं। अब देखिए नेक्स्ट 9th क्वेश्चन। कोहिमा में तीसरे ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। किसका, ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ किया गया, कोहिमा। नागालैंड की राजधानी कोहिमा। ठीक है, 7 सिस्टर्स की आपको राजधानियाँ पता होनी चाहिए। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 8 किलोमीटर दूर रसोमा गांव में, कहाँ पे, रसोमा गांव में ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन किया गया है। इस गांव में संतरे का उत्पादन प्रमुख व्यवसाय है, इसलिए नाम क्या दिया है, ऑरेंज फेस्टिवल। तो आपको ध्यान रहेगा ऑरेंज फेस्टिवल कहाँ होगा, रसोमा गांव में। ये गांव किस लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय संतरे का उत्पादन है। नागालैंड की राजधानी कोहिमा से 8 किलोमीटर दूर है ये। और इस महोत्सव में कटे हुए संतरों का प्रदर्शन किया जाएगा। किसका प्रदर्शन किया जाएगा, कटे हुए संतरों का। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था, कोहिमा में होगा। गौतम अडानी का भी बहुत ही तगड़े तरीके से नाम चल रहा है, अडानी ग्रुप का। और ये फॉर्ब्स की रिपोर्ट है, किसकी, फॉर्ब्स। तो बिलियनियर की लिस्ट में 7वें स्थान पर पहुंचे। हिंडनबर्ग रिसर्च के अनुसार फॉर्ब्स की रियल टाइम बिलियनियर लिस्ट में गौतम अडानी जो है अडानी ग्रुप के मालिक ने कुछ ही दिनों में 22.6 बिलियन डॉलर की संपत्ति कम होकर 96.6 बिलियन डॉलर के
साथ यह चौथे से सातवें स्थान पर पहुंच गए हैं। पहले चौथे स्थान पर थे, इनकी संपत्ति कम हो गई, ठीक है, और ये चौथे से कहाँ पहुंच गए, सातवें स्थान पर पहुंच गए। तो पहले चौथे स्थान पर थे, अब सातवें स्थान पर पहुंच गए। रिपोर्ट किसने दी है, फॉर्ब्स इंडिया और हिंडनबर्ग रिसर्च के अनुसार, ठीक है। तो आप क्या कहेंगे कि गौतम अडानी की संपत्ति कम हो गई और अभी चौथे से सातवें स्थान पर पहुंच चुके हैं। अब हिंडनबर्ग न्यूयॉर्क स्थित एक रिसर्च फर्म है। हिंडनबर्ग क्या है, न्यूयॉर्क स्थित एक रिसर्च फर्म है जिसने हाल ही में अडानी ग्रुप पर शेयर मार्केट में शॉर्ट सेल के आरोप पर एक रिपोर्ट जारी की है। मतलब इन्होंने आरोप लगा दिया सीधा कि ये लोग शेयर मार्केट में कोई घपला कर रहे हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट के बाद अडानी के शेयर 20% से ज़्यादा गिरे। अभी परसों तरसों की ही बात है। पहले स्थान पर फ्रांस के बर्नार्ड अर्नाल्ट 215 बिलियन है। पहले नंबर पर जो है उनकी कितनी संपत्ति है, 215 बिलियन। ये बिलियनियर्स की लिस्ट है पूरी दुनिया की। दूसरे स्थान पर एलन मस्क है, सब जानते हैं एलन मस्क कौन है। और तीसरे स्थान पर जेफ बेजोस है। जेफ बेजोस का नाम भी आपने सुना होगा, जो आप अमेज़न से शॉपिंग करते हो, अमेज़न के मालिक है जेफ बेजोस। करंट अफेयर्स 31 जनवरी 2023, ये आज के शुरू हो गए यहाँ से 31 जनवरी के। मुगल गार्डन नाम अमृत उद्यान रखा गया। मुगल गार्डन का नाम बदल करके क्या रख दिया गया, अमृत उद्यान। राष्ट्रपति भवन में 15 एकड़ में फैले, कितना, 15 एकड़ राष्ट्रपति भवन में फैले मुगल गार्डन। उसका नाम क्या था, मुगल गार्डन। उस गार्डन में ना दुनिया में जितने भी पौधे होते हैं, सब्जियां होती है, फूल होती है, सब लगे हैं वहाँ पे। मुगल गार्डन नाम है, तो उसका नाम बदल करके क्या रख दिया, अमृत उद्यान। तो बहुत ही शानदार उद्यान है, ये देखने लायक है। आप कभी दिल्ली जाओ, राष्ट्रपति भवन में जाना हो तो आप देखिएगा, अमृत उद्यान नाम कर दिया उसका। क्या नाम कर दिया, मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान कर दिया, अच्छी बात है। 1929 में एडवर्ड लुटियंस द्वारा डिज़ाइन किया गया मुगल गार्डन राष्ट्रपति भवन की शान रही है। यह गार्डन मुगल वास्तुकला का प्रतीक है। किसने बनाया था इसको, मुगलों ने। मुगल वास्तुकला का प्रतीक है, देखने लायक चीज़ है। नेक्स्ट देखिए, नोवाक जोकोविच ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। ये स्पोर्ट्स की बात हो गई, और स्पोर्ट्स में ज़्यादातर जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं टेनिस से, ठीक है। तो आपको ध्यान रहना चाहिए, नोवाक जोकोविच ने जीता ऑस्ट्रेलियन ओपन। मेलबर्न में आयोजित फाइनल में सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने ग्रीस के स्टेफानोस सित्सिपास को 6-3, 7-6, 7-6 से हराकर 10वां ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता। कौन सा जीता है, 10वां। नोवाक जोकोविच ने किसको हराया, तो ग्रीस के स्टेफानोस को हराया, ठीक है। ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब जीता है, किसने जीता है, नोवाक जोकोविच ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप याद कर लीजिए, इसको लिख लीजिए अच्छे से, कुछ भी पूछ सकता है इसमें। इसी के साथ उन्होंने कुल 22 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतकर राफेल नडाल की बराबरी की है। कितने जीत लिए, टोटल 22 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट जीतकर राफेल नडाल की बराबरी कर लिया, हराया नहीं है। मतलब उनके पास भी 22 है ग्रैंड स्लैम, ठीक है। वहीं महिला ओपन का खिताब बेलारूस की आर्यना सबालेंक ने कजाकिस्तान की एलेना राइबिकाना को 4-6, 6-3, 6-4 से हराकर जीता है। ऑस्ट्रेलियन ओपन साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है, इस साल का पहला ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट है। तो पुरुष में किसने जीता, नोवाक जोकोविच ने, और महिलाओं में किसने जीता, आर्यना सबालेंक ने। कहाँ की है ये, बेलारूस की, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है। महिला भारतीय टीम ने जीता अंडर 19 T20 विश्व कप। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, अंडर 19 T20 विश्व कप जीत लिया है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने। तो बहुत शान की बात है हमारे लिए। शेफाली वर्मा के नेतृत्व में, तो देखिए नाम ध्यान रखिए आप, शेफाली वर्मा के नेतृत्व में। पूछ सकता है आपको, अभी जो अंडर 19 T20 विश्व कप जीता है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने, उसकी कप्तान का नाम क्या है, तो आप बोलेंगे शेफाली वर्मा के नेतृत्व में महिला भारतीय टीम ने
दक्षिण अफ्रीका में आयोजित पहला अंडर 19 T20 विश्व कप इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर जीता है। किसको हराया? इंग्लैंड को। कितने विकेट से? 7 विकेट से हराकर जीता है। दक्षिण अफ्रीका में आयोजित हुआ पहला अंडर 19 T20 विश्व कप है ये। इंग्लैंड के कप्तान ग्रेस स्क्रीवेंस को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट घोषित किया गया। किसे मिला प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट? इंग्लैंड की जो कप्तान थी उनको। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीती भारत है लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन लेके गए? इंग्लैंड की कप्तान। नेक्स्ट है 4th क्वेश्चन। ये आज 31 तारीख के करंट चल रहे हैं अभी। जर्मनी ने जीता पुरुष हॉकी विश्व कप। पुरुष हॉकी विश्व कप भी चल रहा, वो किसने जीता? जर्मनी। ठीक है, कहाँ चल रहा है ये? उड़ीसा, भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में आयोजित विश्व कप 2023 के फाइनल में जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से हराकर 17 वर्ष बाद विश्व कप खिताब जीता है। तो हॉकी विश्व कप पुरुषों का किसने जीता है? जर्मनी ने। कहाँ चल रहा? उड़ीसा के भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में। कौन से स्टेडियम? कलिंगा स्टेडियम। विश्व कप 2023 जर्मनी ने बेल्जियम को 5-4 से हराकर 17 वर्ष बाद जर्मनी जीती है। जर्मनी ने तीसरा हॉकी विश्व कप जीता है। कौन सा? तीसरा। इससे पहले 2002, 2006 और 2023 में जीता। पाकिस्तान में सर्वाधिक बार 4 बार खिताब जीता हुआ है। ठीक है, और नीदरलैंड ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर कांस्य पदक जीता। कांस्य पदक किसको मिला? नीदरलैंड ने। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए, ऑस्ट्रेलिया ने जूली टर्नर को उत्तर कोरिया के लिए मानवाधिकार दूत घोषित किया है। अमेरिका ने जूली टर्नर को उत्तर कोरिया के लिए मानवाधिकार दूत घोषित किया है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन ने जूली टर्नर को उत्तर कोरिया के लिए मानवाधिकार दूत नियुक्त किया है। उत्तर कोरिया का तानाशाह किम जोंग उन है। तो जो किम जोंग का जो गांव है, देश है उसका, वहाँ पे कौन जाएंगी? जूली टर्नर। तो ये तानाशाह है और वहाँ पे इनको भेजा जा रहा है, तो कुछ सोच समझ के भेजा जा रहा होगा, अच्छी बात है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, 6th क्वेश्चन। 2023 में भारत की जीडीपी 5.8% रहेगी। कितनी रहने वाली है जीडीपी? 5.8%। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट है ये। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत की जीडीपी 5.8 रहने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र ने देश की आर्थिक वृद्धि मजबूत रहने का अनुमान लगाया है, जबकि अन्य दक्षिण एशियाई देशों में अधिक चुनौतीपूर्ण माना है। तो भारत की जीडीपी थोड़ी मजबूत रहना बताया है। 2023 में कितनी रह सकती है? 5.8। तो जीडीपी के बारे में आप पढ़ लीजिए अच्छे से। किसी भी देश की जीडीपी तब बढ़ती है, तब अच्छी होती है जब वहाँ पे थोड़ा सा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अच्छी बनती है। मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे देश में होगी और हम स्वदेशी सामान को ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे तो हमारा जीडीपी अच्छा होगा। ठीक है, चाइना के माल को नहीं खरीदना है। तिब्बत में गंगा की सहायक नदी पर चीन बना रहा है बांध। कहाँ बना रहा है? तिब्बत में गंगा की सहायक नदी पर चीन बना रहा है बांध। चीन भारत और नेपाल की सीमा के पास में माब्जा जांगोपा, क्या नाम है नदी का? माब्जा जांगपो नदी पर बांध बना रहा है। माब्जा जांगपो नदी नेपाल में बहने वाली कर्णाली घाघरा नदी की सहायक नदी है, जो आगे जाकर किस में मिलती है? गंगा में। जिस क्षेत्र में बांध बन रहा है ये भारतीय सीमा से बहुत नज़दीक है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हुआ। किस पे बना रहे बांध? माब्जा जांगपो नदी पे। किसकी सहायक नदी है ये? कर्णाली और घाघरा की, जो किस में आगे जाके मिलती है? गंगा नदी में मिलती है। रेलवे ने शुरू की आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। भारतीय रेलवे ने टिकट कंफर्म की संख्या बढ़ाने और वेटिंग लिस्ट को कम करने के लिए एक आदर्श ट्रेन प्रोफाइल के नाम से पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। क्या नाम दिया है? आइडियल ट्रेन प्रोफाइल। क्या होगा इससे? टिकट कंफर्म की संख्या बढ़ेगी। अब देखिए नेक्स्ट क्या है? वन लाइनर करंट अफेयर्स क्वेश्चन आंसर। तो ये अच्छे रहने वाले हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से,
और आप बिल्कुल नोट करते जाइए अच्छे से। उत्तर भारत की सबसे बड़ी 2000 KWUP तेरती सौर परियोजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है? चंडीगढ़ में हुआ है। किसका? तेरती सौर परियोजना का। ठीक है, भारत की सबसे बड़ी। यूनेस्को द्वारा कहाँ स्थित बंदरगाह शहर ओडिशा को विश्व धरोहर की खतरे की सूची में जोड़ा है? किसने? यूक्रेन। यूक्रेन स्थित, ठीक है, बंदरगाह शहर ओडिशा, ओडिशा को विश्व धरोहर की खतरे की सूची में जोड़ा है यूक्रेन। ठीक है, यह यूक्रेन के काला सागर तट पर स्थित एक रणनीतिक बंदरगाह शहर है। कौन सा शहर है? रणनीतिक बंदरगाह शहर है। कहाँ स्थित है? यूक्रेन में। यूनेस्को ने यहाँ पे इसको धरोहर की, विश्व धरोहर की खतरे की सूची में जोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू स्मारक मित्र योजना, कौन सी योजना? स्मारक मित्र योजना के तहत कितने स्मारकों के रखरखाव व अन्य संबंधित गतिविधियों की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को दी जाएगी? कितने? 1000 स्मारक जो है भारत के, वो किसे दिए जाएंगे? निजी क्षेत्र में निगरानी करने के लिए, और वो मोटा पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो निजी क्षेत्र ही कमा रहे मोटा पैसा, सरकार तो पता नहीं क्या कर रही। तो इसे योजना को पहले पर्यटन मंत्रालय के तहत लॉन्च किया गया था और फिर इसे संस्कृति मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया है। केंद्र सरकार द्वारा कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? किसकी अध्यक्षता में? मैरी कॉम। इन पे पिक्चर भी बनी थी, वो प्रियंका चोपड़ा वाली। तो कुश्ती महासंघ का कामकाज देखने के लिए किसकी अध्यक्षता में ओवरसाइट समिति का गठन किया गया है? अभी कुछ पहलवानों ने, फीमेल पहलवानों ने जो भी धरना दिया, प्रदर्शन किया, उसके बाद ये कदम उठाया गया। अच्छी बात है, होना भी चाहिए। पांचवा क्वेश्चन है, केन बेतवा लिंक परियोजना की संचालन समिति की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? कहाँ आयोजित हुई है? दिल्ली में। क्या नाम है? केन बेतवा लिंक परियोजना। केन बेतवा लिंक परियोजना की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित हुई है? दिल्ली में। केरल के किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है? कोल्लम। केरल के किस जिले को देश का पहला संविधान साक्षर जिला, मतलब यहाँ पे सब लोगों को संविधान की जानकारी है, सब लोग संविधान को जानते हैं, सभी संविधान साक्षर है। पहला जिला, पूरा जिला कौन सा है? कोल्लम। कोल्लम जिला है, कोल्लम, केरल का। कौन शूटिंग विश्व कप 2023 के प्रशासक नियुक्त हुए हैं? AK सीकरी को नियुक्त किया गया है विश्व कप 2023 शूटिंग के प्रसारक के रूप में। AK सीकरी। कौन सी प्रदेश सरकार अपने पहले सरस मेले 2023 की मेजबानी करेगी? जम्मू कश्मीर पहली बार मेजबानी करेगी। कौन सा मेला है? सरस मेला 2023। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिस हिमकिस किस देश के नए प्रधानमंत्री बनेंगे? न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री बनेंगे। कौन बनेंगे? क्रिस हिपकिंस। क्रिस हिपकिंस। 10वां क्वेश्चन है, गूगल ने किस देश में UPI भुगतान के लिए साउंडपोड बाय गूगल पे का परीक्षण किया है? कहाँ किया है? भारत में। सारे परीक्षण भारत में ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चीन द्वारा माबजा जंगबो नदी पर बांध बनाने की सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है। यह किस भारत नदी की सहायक नदियां हैं? गंगा और घग्गर की। घग्गर भी इसमें आप लिख सकते हो ऑप्शन में, गंगा की है वैसे। माबजा जंगबो नदी पर क्या बना रहे? बांध बना रहे। चीन, तिब्बत में है ये, अपन ऊपर डिस्कस कर लिया वैसे। चौथी औद्योगिक क्रांति के लिए WEF केंद्र
कहाँ स्थापित किया जाएगा? कहाँ स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद में। जन गण मन को राष्ट्रीय गान और वंदे मातरम को राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया था? आज ही के दिन यानी 24 जनवरी वर्ष 1950 को। कब शामिल किया गया था? 24 मतलब आज का दिन नहीं है ये, आज तो अपन 31 तारीख को डिस्कस कर रहे हैं। तो कब घोषित किया गया था? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 14वां क्वेश्चन। जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स कौन से स्थान पर रहा है भारत? चौथे स्थान पर। जारी हुए ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? वापस वही क्वेश्चन आ गया, चौथा स्थान मिला है, कोई दिक्कत नहीं है। ढाका मैराथन 2023 का चैंपियन कौन बना है? स्टैनली क्रीपोर्टिच बैट। कौन बना है? स्टैनली क्रीपोर्टिच बैट। चेन सेन जैन को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? कहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ताइवान का। कितना बढ़िया नाम है, चेन सेन जैन। ये सैन भी है और जैन भी है ना? तो बढ़िया है, और बेचारा चैन के साथ रहता है। तो आप देख लीजिए, जो सैन और जैन चैन के साथ रहता है वो कहाँ पे? ताइवान का प्रधानमंत्री बना है। तो ये ट्रिक हो गई याद करने की, ऐसे ही ट्रिक बनाते हैं लोग, और काफ़ी आप पसंद करते हो ट्रिक वगैरह, सब बकवास चीज़ें होती है। आप बार बार पढ़िए चीज़ों को, आपको याद हो जाएगी। कजाकिस्तान की एलिना रेबेकिना को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन ग्रैंड स्लैम 2023 महिला एकल खिताब पहली बार कौन जीती? अरीना साबालेंका बेलारूस से है, पर अपन ने डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रपति भवन के मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया? अमृत उद्यान। आईसीसी मैच रेफरी के अंतर्राष्ट्रीय पैनल में शामिल होने वाली पहली महिला कौन बनी है? जीएस लक्ष्मी। कौन है ये? भारत की है जीएस लक्ष्मी, रेफरी बन गई है ये अंतर्राष्ट्रीय आईसीसी मैच अंतर्राष्ट्रीय पैनल में। जीएस लक्ष्मी भारत से। अच्छी बात है, भारत की महिलाएं बहुत तरक्की कर रही है। अशोक चक्र के बाद भारत के दूसरे सर्वोच्च शांतिकालीन वीरता पुरस्कार कीर्ति चक्र 2023 से कितने जवानों को सम्मानित किया गया है? कितने जवानों को? 6 जवानों को, 6। बहुत बढ़िया बात है, जवानों का सम्मान होना भी चाहिए। तो पहला कौन थे जवान? शुभांग, जितेंद्र सिंह, रोहित कुमार। रोहित कुमार को मरणोपरांत मिला है। दीपक भारद्वाज, इनको भी मरणोपरांत मिला है। सोढ़ी नारायण, इनको भी मरणोपरांत मिला है। और श्रवण कश्यप, इनको भी मरणोपरांत मिला है। देश के पहले हरित सौर पैनल फैक्ट्री का निर्माण ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी द्वारा कहाँ किया जाएगा? कौन सा है ये सोलर पावर प्लांट? हरित सौर पावर फैक्ट्री, ठीक है, ये है ल्यूमिनस पावर द्वारा, उत्तराखंड में। कहाँ? उत्तराखंड में। तो ये भी आप ध्यान रखिए, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत सरकार ने किस देश से फरवरी 2023 के दौरान 12 चीतों का एक प्रारंभिक जत्था फिर से लाने के लिए अंतर सरकारी समझौता किया है? कहाँ से लाए? दक्षिणी अफ्रीका से, ठीक है। और ये इसका लाइव टेलीकास्ट भी दिखाया गया था, लेके आए थे, अच्छी बात है। अभी उन चीतों का क्या हुआ है ये किसी को नहीं पता, ठीक है। फरवरी 2023 में और लाए जाएंगे, पहले भी लाए गए थे। तो ये चीज़ है। एनसीसी के 75 साल पूरे होने पर पीएम मोदी ने कितने रुपए का एक स्मारक सिक्का जारी किया है? कितने रुपए का? 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। ये सिक्का मार्केट में नहीं आएगा, सिक्के जारी होते हैं। किस लिए जारी किया है? एनसीसी के 75 साल पूरे होने पर। 75 साल पूरे हुए तो 75 का सिक्का जारी किया, आपको ये ध्यान रखना है। 75 किसके? एनसीसी के। पीएम मोदी ने 75 रुपये का सिक्का जारी किया है। कौन सा सिक्का है ये? एक स्मारक सिक्का बोलते हैं इसको। 30वें अंतर्राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? अहमदाबाद में। 30वें राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? अहमदाबाद में।
राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। कब मनाया जाता है राष्ट्रीय पर्यटन दिवस? 25 जनवरी को। इस वर्ष का थीम है ग्रामीण सामुदायिक केंद्रीय पर्यटन। क्या थीम है? ग्रामीण और सामुदायिक केंद्रीय पर्यटन। 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 नेट साइवर इंग्लैंड को दिया। किसे दिया? नेट साइवर इंग्लैंड को महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड, वनडे की महिला क्रिकेटर किसे दिया है? नेट साइवर इंग्लैंड की खिलाड़ी है ये, इन्हें मिला है। क्रिस हॉपकिंस किस देश के 41वें प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? ऊपर हमने पढ़ लिया, न्यूजीलैंड के। भारत बायोटेक द्वारा निर्मित देश की किस पहली नोजल कोविड-19 वैक्सीन को लॉन्च किया है? इसका क्या नाम है? इनकोवैक। ठीक है। किस नदी पर भारत की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना के तहत ग्रेविटी बांध का निर्माण किया जा रहा है? कौन सी नदी है? सुबनसिरी। कौन सी नदी है? सुबनसिरी। याद कर लीजिए अच्छे से। जल विद्युत परियोजना के तहत ग्रेविटी बांध का निर्माण किया जा रहा है सुबनगिरी पर। कहाँ पे? सुबनगिरी पर। यह ब्रह्मपुत्र की सबसे बड़ी सहायक नदी है। कौन सी? सुबनसिरी। किसकी? ब्रह्मपुत्र की। सुबनसिरी नदी तिब्बत पठार से निकलती है और अरुणाचल में मिरी पहाड़ियों के बीच में से होती हुई भारत में प्रवेश करती है। यह बांध सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत आसाम और अरुणाचल की सीमा पर सुबनसिरी नदी का निर्माण चल रहा है अभी। ठीक है, ये चीज़ है। कहाँ पे चल रहा है? असम और अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर सुबनसिरी नदी पर बांध का काम चल रहा है। उस बांध का नाम क्या है? ग्रेविटी बांध। क्या नाम है? ग्रेविटी बांध। आप याद कर लीजिए इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किस राज्य सरकार ने नाबालिग लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत कारावास की सज़ा देने की घोषणा की है? आसाम ने। ठीक है, आसाम में नाबालिग मतलब 18 साल से कम की लड़कियों से आप शादी कर लेते हो तो पॉक्सो एक्ट लगेगा और कारावास भी हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी का नाम क्या है जिसे हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? INS वागीर। क्या नाम है? INS वागीर, जिसे हाल ही में शुरू किया गया है। कौन सी है ये? स्कॉर्पियन क्लास की 5वीं पनडुब्बी है। ठीक है, कौन सी है? INS वागीर। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी कोशिश रहती है कि आपके लिए एजुकेशनल वीडियोस अच्छे लाते रहें। मैं वैसे मैथ्स पढ़ाता हूँ, मैथ्स की काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। कभी कभी मैं GK और करंट अफेयर्स की वीडियो भी डालता रहता हूँ ताकि आप अच्छे से तैयारी कर पाओ। और वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी कीजिए। थैंक यू। गुड नाइट।